नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम अग्निकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, क्षेत्रीय विधायक कुलदीप सोलंकी, दादादेव मंदिर के पूर्व प्रधान हरीश सोलंकी और तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए 81 लाख रुपए की सहायता राशि दी। साथ ही राजेंद्र कश्यप को भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ खड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। परिवार के साथ वैसे तो ईश्वर की हुआ से भी किसी की भी कोई गलती पाएगी तो छोड़ेंगे, ये बात पक्का है। और आने वाले लोगों को भी कभी किसी को ऐसी दुर्घटना फिर कभी ना हो, इसकी भी कोशिश बिल्कुल कहीं से कहीं तक हमको निष्पक्ष यकीन नहीं हो रहा। 6:39 पे मुझे कॉल गई, मैंने 6:41 पे हमारे DFS हैं मुकुल भारद्वाज जी, मैंने पर्सनली कॉल की। मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, कभी कहीं आग लगती रही है, ये हमारे साथी बैठी होती है। छोटी दिवाली को उनके घर में आग लगी, ये छोटे बड़े भाई है पीछे बैठे। मैं और मेरे बेटे ने 4 सिलेंडर अपनी दुकान से निकाल और किसी को आवाज़ भी नहीं लगाने दी। ये बोला मैं अपनी फैमिली को फोन कर दूँ। मैंने कहा पूरे बाजार में पूरी रात काली दिवाली ख़राब हो जाएगी, आपकी आग बुझ गई है। फिर मैं चल देख लिया, आप सुबह अपने परिवार को फ़ोन करें। 10 सिलेंडर मेरी दुकान में रखे हुए हैं। पूरे पालम में किसी दुकान पे सिलेंडर नहीं मिलेगी। आग बुझाने वाले 10 सिलेंडर मैंने परचेज करके रखे हुए। राम मंदिर पे आग लग रही थी, दुनिया वीडियो बना रही थी। मेरे 15 फीट की मेरी सीढ़ी है, सीढ़ी लगाया मैंने खुद, फायर एक्सटिंग्विशर चला के वहाँ बुझा दी। मैं किसी के इस इंतजार में रह कर मैंने दुनिया का ये सब मेरा परिवार बैठा हुआ है, किसी का मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं होने दिया, कभी भी। सम्मान कमाया जी, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं समाज के लिए। और मुकुल साहब से तो मेरी पर्सनल बात हो गई थी, फिर उन्होंने कहा कि मैं पूरी फोर्स के साथ जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। दिमाग में पॉजिटिव थिंक आ गया था कि एक सीनियर अफसर मेरे साथ चलेगी तो टेंशन ख़त्म हो गई। मुझसे कनेक्ट किया, मेरा फ़ोन आप ले लो, 6:41 की कॉल करके मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैं उनसे लगातार संपर्क में रहा। कभी भी कोई इंसिडेंट हो गया, कॉल तो होती है, लेकिन उनकी कॉल पे उनकी फोर्स आने से पहले हमने उसको रेस्क्यू कर लिया होता था, कभी बड़ा इंसिडेंट नहीं होने दिया। अब जिस दिन मेरी बारी आई तो सब कुछ फेलियर कर लिया। रास्ते बंद होते चले गए, सब रास्ते बंद होते चले गए। मेरे बच्चे सामने मुझे वीडियो में दिखाई दे रहे, मैं एयरपोर्ट पे बैठे वीडियो देख रहा था। मेरे बच्चे सामने खड़े वीडियो में, गुलिया साहब, मैं कह रहा हूँ जैसे इनके घर में आग लगी हो। मैं खुद मेहनत की, पूछो बता। 2 बार तो फिसल के गिरे, तब जाके इन्होंने कंट्रोल किया, दीवार तोड़वा के अंदर घुसने की। इन्होंने खुद हथौड़ा लेके तोड़ी है। इनके भी हाथ खाली है। मैं थाने में फिर ये कहने लगी हालत ख़राब हो जाएगी, आप थाने चलो मेरे साथ। मैं इनके ऑफिस में बैठा, ACP साहब वहीं बैठे रहे। ACP साहब मुझे बताते रहे, कश्यप जी एक बच्चा आपका वहाँ है, एक वहाँ है। ये बेटा जो वैष्णो देवी गया हुआ था तब तक ये अपनी कैब करके वापसी आ गया। मैं बार सर से पूछ रहा हूँ, सर ये 3 तो यहाँ है, बाकी तो बता दो कहाँ है। बेटे ने कंधे पे हाथ रख के वहाँ मेरा हाथ दबा दिया। बेटा बोलता पापा और कोई नहीं बचा। मम्मी भी गई। मैंने नॉर्थ इंडिया की कोई देवी देवता नहीं छोड़े जहाँ मैंने जाके बेटी की मांग ना की हो। मुझे एक बेटी दे दे माँ। आज वो भी चली 5 बेटों में सोचे छोटी बेटी, मैं उसका भी हाथ भी नहीं कर पाया। वो भी मेरी माँ के साथ बाथरूम में लिपट के वहीं की वहीं सड़ के मर गई। माँ बेटी की पहचान नहीं हो पाई कि माँ कौन सी बेटी कौन सी। बेटी ने
26 साल की बेटी। उसने साथ ही नहीं, अपनी माँ को नहीं छोड़ दिया। माँ को नहीं छोड़ा उसने। वो एक्चुअली चलने में समर्थ थी, वो बिल्कुल थोड़ा ना चुपके झुक के उनने बेटी ने माँ को ही नहीं छोड़ा। जितना दिमाग काम किया, शावर चला के बैठ गए उसके नीचे गिरा गया। बाथरूम में जाके शावर चला लिया, लेकिन वही दम धुआं तो दम घुटने का तो। बेटा जब वहाँ से आ गया तो 4 बजे उसने आके पहुँचे। जैसे हमने पूछा पापा का है, वहाँ SHO साहब के पास बैठे हैं। उसने टेबल पे रखे मेरे हाथ का यहीं खड़ा है सुनील, ये DMRC में असिस्टेंट कंट्रोलर है और खास। मेरे को कहा पापा क्यों परेशान हो रहे हैं? सर ठीक ही तो कह रही है, ये 3 ही बचे हैं। बस आप ये सोचो, भगवान श्री राम जब अयोध्या छोड़ के निकले, जब वो आधे रास्ते चले गए तो भाई भरत ने जाके कहा कि भाई पिता दशरथ नहीं रहे। तो जब भगवान श्री राम होके वो नहीं किसी को बचा पाए तो आप क्या बचा पाओगे? अब सब चले गए, अब सिर्फ मैं बैठा हूँ और 2-3 भाई बैठे हैं। हम सामर्थ होंगे, हम आपका कंधा बनाएंगे, आप उठो चलो सबको अग्नि देने चलते हैं। बस आपसे इसलिए इंतजार है, आप हमारे राजा हो, किसी तरह मुझे बचा लो। मैं चली ये सारा बाजार बैठा, मैं जमीन के 10 फुट नीचे से चला था, कोई जमीन के ऊपर से चलता है, मैं जमीन के 10 फुट 20 फुट नीचे चला गया। मेरा खून भी नहीं बचा, मेरा धन भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं यार, हिम्मत रखो, कुछ भी नहीं। मेरा एक दोस्त शाम को 5,000 रुपये मुझे दे के गया, भाई अगर छोटे भाई के पास खर्चा नहीं होगा तो अपना काम चलाओ। मुझे इतना नहीं है कि मैं कुछ अपने बच्चों को खिला। की तरफ से बड़े भाई बस मैं आपसे एक ही इंतजार करूँगा, मेरे परिवार ने वहाँ अपने साथ छोड़े हैं, बस उनकी पूजा अर्चना वहाँ हो जाए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनकी आत्माएं भटकी ना, तो मैं सारी जिंदगी खुशी नहीं कर पाऊंगा। कल आप एक बार करवा देना चाहिए MCD से। अभी बोल दिया, अभी करेंगे, आपको अभी करेंगे। आज सब मैंने बात कर लिया, कल सरंजाम हो जाएगा। बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन से न्याय मदद की पूरी। थोड़ा चीज़ें सेटल हो जाए, आप भी थोड़ा स्थिर हो, थोड़ा भगवान में ध्यान लगाओ, फिर बैठेंगे। हम कोई आपसे जा नहीं रहे दूर, आगे आप सामाजिक आदमी हो, हम आपके भाई हैं, जो बन पड़ेगा परिवार में आपके साथ खड़ा करेंगे, जो हमारा सामर्थ्य है। भाई आप मिल लेना, कोई बात नहीं। प्रभु के आगे किसी का जो इतना कैसे बच्चा को। आपको याद होगा 18 मार्च के दिन पालम सादनगर मार्केट के प्रधान राजेंद्र कश्यप की दुकान में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में उनके परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद राजनीतिक गलियारों में शोर शराबा भी देखने को मिला, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली, तो वहीं जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता के आने पर कोई शोर शराबा हल्ला नहीं हुआ। इसकी वजह यह हो सकती है कि उन्होंने अपने आने से पहले कोई प्रचार नहीं किया, कोई ढिंडोरा नहीं पीटा। जो एक सही तरीका होता है, उस तरीके के तहत वो राजेंद्र कश्यप से मुलाकात करने पहुंची। किसी भी शोक सभा में या पीड़ित परिवार से मिलने का मतलब है कि वहां पर राजनीतिक बातें ना हो, बस वहां पर मौन बैठे रहो और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ संवेदनाएं प्रकट करते रहो, उनकी हिम्मत बढ़ाते रहो, और यही रेखा गुप्ता ने किया। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि इच्छा मृत्यु पाने वाले हरीश राणा का कैसे हुआ निधन। जल्द लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरीश राणा का दिल्ली के एम्स में मंगलवार 24 मार्च को निधन हो गया। वह 13 साल से ज्यादा समय तक कोमा जैसी हालत में थे। भारत में पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु पाने वाले वह पहले शख्स बन चुके हैं। 31 साल के हो चुके हरीश राणा 2013 में बिल्डिंग से गिरने के बाद घायल हो गए थे। इसके बाद से उन्हें होश नहीं आया था। उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में राणा को इच्छा मृत्यु देने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली, जिसके बाद हरीश राणा को दिल्ली एम्स के डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल की पैलिएटिव केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया था। 15 मार्च से उन्हें भोजन देने की व्यवस्था बंद कर दी गई थी और हरीश पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्र थे। 2013 में चौथी मंजिल की बालकनी से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। तब से वे कोमा में थे और उन्हें आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन और कभी-कभी ऑक्सीजन का सहारा दिया जा रहा था। हालत बिगड़ती गई और जब माता पिता को लगा कि उनका बेटा ज़्यादा पीड़ा में है, ज़्यादा दुख में है और दुख बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को यानी कि हरीश राणा के दुख को गंभीरता से लिया और उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इच्छा मृत्यु के समय उनकी मौत के दौरान उन्हें ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए और इसी के तहत उन्हें एम्स लाया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 करें और प्रेस करें बेल आइकन।